आर यू रियली सैड? क्या आप सच में दुखी हो या फिर आपको दुख में मजा आता है? थोड़ा सोचिए इसके बारे में। देखो, जब भी हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। खुशी के वक्त इस डोपामिन का लेवल हाई हो जाता है, पर दुख के वक्त डोपामिन का लेवल बहुत लो हो जाता है। डोपामिन ही हमें मोटिवेट करता है खुश होने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। डोपामिन ही हमें नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए मोटिवेट करता है। और जब हम किसी कारणवश दुखी या सैड फील करते हैं तो डोपामिन बहुत लो हो जाता है, और इसी वजह से दुख में इंसान को कोई उम्मीद या कोई मोटिवेशन नहीं रहती और वो उस दुख से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते, या यूं कहूं कि निकलना ही नहीं चाहते। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस दुख से बाहर निकलने के लिए हमें मेंटली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि डोपामिन कम है तो कहीं ना कहीं उतनी मोटिवेशन मिल नहीं पाती उस दुख से बाहर निकलने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि दुखी व्यक्ति दुख से बाहर नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि डोपामिन कम होता है, पर मैंने ये नहीं कहा कि डोपामिन एकदम ही खत्म हो जाता है। नो, देयर इज अ चांस फॉर हीलिंग, क्योंकि समझदार वही है जो उम्मीद की एक उंगली पकड़कर जिंदगी की खुशियों का पूरा हाथ पकड़ सकता है। दुख को अपनी आदत मत बनाओ। हाँ, उस दुख से बाहर निकलने के लिए मेंटली बहुत आपको अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, अगर आप सच में ठीक होना चाहते हो तो। क्योंकि कहीं ना कहीं दुख में हमारे ब्रेन को लगता है कि हम कंफर्टेबल हैं। अब ब्रेन को पता है कि इस दुख से बाहर निकलने के लिए मेंटली, फिजिकली और इमोशनली खुद पर वर्क करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, और इसमें हमें बहुत मेहनत लगेगी और हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और हमारा ब्रेन नहीं चाहता कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकले, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे, हमें खतरा हो सकता है, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और हमारा ब्रेन इस तरह से डिजाइन है कि वो हर हाल में हमें जिंदा रखना चाहता है। अब इसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम हमारे ब्रेन को ये भरोसा दिलाएं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर भी सरवाइव करना पॉसिबल है, इवन और ज्यादा ब्यूटीफुल है। जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करते हैं तो नई नई चीजें एक्सपीरियंस होती है। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वॉट लाइफ इज। लाइफ का मतलब एक ही जगह पर स्टक होना नहीं है, बल्कि कॉन्टिन्यूअसली आगे बढ़ते रहना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। अब देखो, दुख में अगर आपको कोई पुश नहीं मिल रहा, कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही, तो उस दुख से बाहर आने के लिए कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका डोपामिन लेवल हाई होने में मदद मिलेगी। जैसे रोज सुबह 4 या 5 बजे वार्म सनलाइट लें और अपने साथ मी टाइम बिताएं, या फिर आप अपने फेवरेट सॉन्ग पर डांस कर सकते हैं बिना किसी स्टेप्स के, अपनी मर्जी से कैसे भी कूदो, फानो, झूमो, नाचो, गिरो, उठो, जैसे मर्जी डांस करना है करो। पागलों की तरह करना चाहते हो, पागलों की तरह करो, बस करो। अगर सिंगिंग पसंद है तो गाओ, बिना सुर ताल के गाना निकल रहा है तो वैसे ही गाओ, या आप अपने शरीर को जोर जोर से हिलाइए, जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या रनिंग। इससे भी डोपामिन लेवल बढ़ता है और खुशी मिलती है। या फिर आप अपने डाइट में केला, बादाम, डार्क चॉकलेट, एग्स, दही ऐड कर सकते हैं, जिससे डोपामिन बढ़ सकता है। या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से भी डोपामिन बढ़ता है। लोग पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते हैं अपने दुख को भुलाने के लिए, पर ये सही तरीका नहीं है। जब तक फोन आपके हाथ में है, चल रहा है, तब तक डोपामिन हाई रहेगा, पर जब फोन बंद हुआ, डोपामिन पहले से भी और ज्यादा लो हो जाएगा और आप और ज्यादा सैड फील करेंगे। इसीलिए फोन चलाना, टीवी देखना, ये सारे सस्ते डोपामिन बढ़ाते हैं। ये सारी चीजें शॉर्ट टर्म के लिए हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको डोपामिन का लेवल हाई करना है तो मैंने जो चीजें पहले बताई हैं आप वो कर सकते हैं। और मैं ये सारी चीजें खुद से नहीं कह रही हूँ, ये सारी की सारी चीजें साइंटिफिकली टेस्टेड हैं, वैज्ञानिकों द्वारा ये चीजें प्रमाणित की गई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और अगर आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन बहुत लंबे समय से, तो डेफिनेटली आप थेरेपी ले सकते हैं किसी अच्छे थेरेपिस्ट या काउंसलर से। So yeah, if this video in any way help you, then please subscribe, like and share.